Hello guys, welcome to my channel. My name is Mohini and you are watching GGP classes. So today we are learn here LCM right. So आज हम देखने वाले हैं LCM जिसे हम कैसे 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये मतलब कौन सी ट्रिक है जिससे हम जल्दी से जल्दी LCM फाइंड कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। सो फर्स्ट मैंने एलसीएम एलसीएम के लिए मैंने यहाँ लिख दी 9। 1 मिनट। मैंने यहाँ लिख दी 9 एंड यहाँ लिख दी 8। ठीक है। अब इसका 9 एंड 8 तो एलसीएम मीन्स क्या है कि ये जो दो यहाँ 9 और 8 दिख रहा है तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आए, राइट। तो 9 एंड 8 में कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से भी डिवाइड हो एंड 8 से भी डिवाइड हो। तो यहाँ पर हमें पता है कि 72, 9 8 72। तो जो 72 है जो ये दोनों 9 एंड 8 के टेबल्स में आते हैं एंड डिवाइड होते हैं। तो यहाँ एलसीएम मिस क्या हो गया 72। तो ये तो छोटा था, ये तो सभी को आता है, बट बड़े नंबर हो गए, 2 नंबर्स हो गए जिसको हम जो और बड़े नंबर 3 नंबर हो गए। वैसे नंबर को हमें कैसे सॉल्व करना है ये तो सभी को पता रहता है, बट वो नंबर्स जो बड़े बड़े रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है अब हम ये दूसरे इसमें देखेंगे। मैंने यहाँ लिख दी 18 एंड 14। ठीक है। अब 18 एंड 14, अब ये 18 के टेबल आता है तो फिर वो तो पता चल जाएगा 18 एंड 14 कौन सा आएगा, मतलब कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों में आए। बट अगर नहीं आता है 18 का टेबल तो हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर जो 18 है और 14 है। ठीक है। 18 एंड 14 जो ये दो नंबर है तो हमें ये देखना है कि 18 ये 18 एंड 14 ये दोनों एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि ये 2 9 जा 18। ठीक है। 2 9 जा 18 हुआ एंड 2 7 जा 14 हुआ। तो यहाँ पर जो ये 2 है ये कॉमन हो गया, जो 18 के लिए आ रहा था तो 2 है वो कॉमन हो गया, राइट। तो यहाँ पर 2 9 जा 18 हो गया एंड 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है। तो अब ये जो कॉमन हुआ 2, ठीक है, ये जो 2 कॉमन हुआ है उसे हमें एज इट इज़ रहने देना है। अब ये जो 9 एंड 7 है, ठीक है, 9 एंड 7 इन दोनों का हमें ये नंबर देखना है, मतलब कौन सा मतलब एलसीएम देखना है कि ये दोनों नंबर में कौन सा एक कॉमन नंबर है जो डिवाइड होगा। तो 9 एंड 7 में कौन सा होता है अभी 9 7 जा 63, राइट। 63 ही है जो दोनों के टेबल में आता है। 9 7 जा बोलो या फिर 7 9 जा बोलो, दोनों दोनों के ही टेबल में 63 आता है। तो अब हमने कॉमन क्या लिए थे 2। ठीक है। ये जो कॉमन लिए थे 2 उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब जो यहाँ पर दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर नंबर आएगा वो 18 एंड 14 ये दोनों का कॉमन मतलब एलसीएम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 18 एंड 14 है इसका एलसीएम क्या होगा 126। ओके। सो आई होप ये आपको समझा हो कि कैसे सॉल्व करना है। अगर दो नंबर दिखते हैं हमें एग्जैक्ट नहीं पता है या फिर टेबल नहीं आ रहा है, मेन टाइम में कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें कैसे करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें ये जो दो नंबर दिख रहे हैं ये दोनों नंबर आने चाहिए एंड जो जिस भी नंबर जो कॉमन नंबर होता है उसे एज इट इज़ रखना है एंड जो छोटे और नंबर आ गए हैं उन नंबर का हमें एलसीएम निकाल लेना है। एंड ये तो 9 7 कोई भी किसी को भी आता है ये टेबल। तो अब उसके बाद में फिर जो एलसीएम हम लेंगे उसको जो कॉमन हमारे पास में नंबर बचा था उसे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें एलसीएम मिल जाएगा। सो ये समझा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट और वैल्यूज लेके हम देखते हैं, नंबर्स लेके देखते हैं। ये हुआ 2 नंबर्स वाला। ओके। अब हम देखेंगे 3 नंबर्स वाला। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दी 18 16 एंड 20। ठीक है। 18 16 एंड 20।
अब जो 18 एंड 16 एंड 20 है, इसे भी हमें उसी तरह करना है जैसे हमने फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को करे थे। ओके, तो सेकंड वाले को करे थे वैसे ही अब हमें इसे भी करना है। तो 18 एंड 16 एंड 20 इसको कैसे करेंगे? अब इसमें भी हमें एक नंबर कॉमन चाहिए, जैसे कि हमने पिछले टाइम लिए थे 2 को, राइट? 2 को कॉमन, 2 कॉमन था, वैसे ही यहाँ पर भी 2 कॉमन ही हो। 2 इसे भी, इसके लिए भी एक कॉमन नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 18 है, 16 है एंड 20 है, ये सभी 2 के टेबल में आता है। तो हम इसे भी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 10 जा 20, ठीक है? तो यहाँ पर हो गया, ये कॉमन में आ गया 2 एंड 9 8 एंड 10, ये हो गया नंबर्स। और दूसरे नंबर, अब ये जो नंबर्स है कॉमन नंबर को छोड़ के ये जो डिफरेंस नंबर आया है इनका हमें एलसीएम लेना है। तो अब 10 तो किसी में भी, मतलब 10 तो पता है कि लास्ट में 0 है, वो किसी भी नंबर में आ जाएगा। तो 9 8 जा 72, ठीक है? 72 एंड इसी में हम जब 0 लगाएंगे तो ये 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 720 है, अब ये जो कॉमन निकला था, हमारे कॉमन नंबर आया था, उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आ जाएगा, 0 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14, ठीक है? तो अब ये जो यहाँ पर जो नंबर निकला है इसे हम बोलेंगे एलसीएम। ये एलसीएम किसका हो जाएगा, 18 16 एंड 20। ओके, आई होप आपको ये समझ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखते हैं और दूसरा नंबर्स लेके, जैसे कि इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। इससे थोड़ा नंबर 63 एंड 56 एंड 42, ठीक है? ये नंबर्स हो गए। अब ये जो नंबर्स हुए हैं तो 63 56 एंड 42, अब ये किस नंबर में आएंगे? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऐसा हमें नंबर चाहिए जिसमें ये सारे आने चाहिए, ठीक है? जैसे हमने 2 को कॉमन लिए थे वैसे ही यहाँ पर भी एक हमें नंबर ऐसा ढूंढना है जिसमें ये सारे नंबर आए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 के टेबल में सभी आ रहे हैं। हाँ, तो 7 का टेबल ले लेंगे यहाँ पर। 7 9 जा 63 एंड 7 8 जा 56 एंड 7 6 जा 42, ठीक है? अब यहाँ पर कॉमन मिल गया हमें 7। अब यहाँ पर 8 8 9 एंड 6, इसमें हमें एलसीएम लेना है। 8 9 6 का इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना? 72। तो अब यहाँ पर 72 आया एंड कॉमन में जो आया था उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 1 कैरी, 7 7 जा 49 एंड ये 50। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकला वो क्या हुआ, 504। ओके, सो आई होप आपको ये समझा हो। एंड ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ इसे आप आपका जो कैलकुलेशन हो वो थोड़ा फास्ट हो। देखते हैं और दो एक आध और क्वेश्चन लेके, थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं। 128 और 96 और 196 एंड 64 और ये 16, ठीक है? ये नंबर्स हमने लिए। अब ये जो 4 नंबर आया, ये 4 नंबर को भी हमें एक ऐसा कॉमन नंबर लेना पड़ेगा जिसमें ये सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे आए। तो ऐसा कौन सा नंबर हाँ आ सकता है? जैसे कि हमने देखे 8 8 8 जा 64 आ गया, 8 2 जा 16 आ गया एंड 8 1 जा 8 8 मतलब 12 8 जा ये आ गया 96। मतलब हम ये 3 8 8 में दिख गया, मतलब वो वाला भी हो सकता है 8 में आए। तो हम करके देखते हैं ये क्या हुआ, 12 अपॉन यहाँ पर ये 12 और 128 है, तो इसको भी हम 8 से करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पर लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 12 में से 8 माइनस के कितना हो जाएगा, 4, मतलब 4 आ जाएगा एंड 8 6 जा 48, है ना? 8 6 जा 48 हुआ। उसके बाद में 96
6। अब 96 है, 8 1 इसको भी 8 से ही कर देंगे। ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और उसके बाद में 8 8 जा 64, और फिर 8 2 जा 16। यहाँ पर भी जो कॉमन निकला वो क्या हुआ, 8। अब यहाँ पर जो ये 16 12 एंड 8 2 ये दिख रहा है, इसको भी हमें कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कॉमन नंबर क्या हो सकता है, आ, जो यहाँ पर एट में जेड पूरा, हाँ, जो 16 यहाँ पर जो बड़ा नंबर है, इससे हमें देखना है कि कौन सा ऐसा, मतलब 16 का टेबल बोल के हम देख सकते हैं कि कौन से इसमें आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर 12 है, 8 है एंड 2 है, ये भी क्या उस नंबर को मतलब डिवाइड कर सकता है। तो कौन सा हम नंबर ले सकते हैं, कौन सा नंबर आ सकता है इसके लिए, 16 9 जब 144 है ना, 16 9 जब 144। तो यहाँ पर हम एलसीएम इसका ले लेते हैं 144, 144। ठीक है, 144 लिए। अब यहाँ ये करके देख लेना, यहाँ पर 2 7 जब 14 और 2 2 जब 4, ये इससे हो गया, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 8 हो गया, एंड 14 में से 8 माइनस किए 6 आया, 64, 8 8 जा 64 हो गया, और 12 1 जा 12 हुआ, एंड 12 ये तो स्क्वायरिश है, राइट, 12 का स्क्वायर 144, और 16 हाँ, 16 9 जब 144 हो गया। तो यहाँ पर ये 144 है, एक कॉमन नंबर जो सभी के टेबल में आता है, एलसीएम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉमन आया था नंबर, उसे भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ नीचे कर देती हूँ 8। ठीक है, अब यहाँ पर करें, फिर इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 8 8 4 जो कितना होता है 32, और 4 8 जो 32 हो गया, और उसके बाद 32 33 34 35, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, एंड 8 1 जा 8, एंड 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1152 आया है, ये 128 96 64 एंड 16 इनका एलसीएम हो जाएगा। सो आई होप आपको ये जो कैलकुलेशन है एलसीएम निकालने के लिए जो ट्रिक है वो समझा हो। अब नेक्स्ट जो है वो आप कर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दोगे। मैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देती हूँ आपको। एक ही क्वेश्चन रहेगा, 128 एंड 112 एंड 112, ये होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है कि आपको नहीं समझे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं फिर से एक और अच्छे से एलसीएम का कुछ ट्रिक ढूंढ के आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई होप आपको ये समझा हो। अगर समझा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।